हाय गाइस। यार दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपकी कमाई क्यों नहीं बढ़ रही है? क्यों नहीं हो रही आपकी सेल्स? क्या कारण हो सकता है यार इसके पीछे? कभी सोचा है आपने ये वाली बात? नहीं सोचा? चलो एक छोटी सी डिस्कस करते हैं। आपको पता है 1945 लगभग जब अमेरिका ने जापान के ऊपर बम फोड़ा, परमाणु बम जब डाला था, तो वो दो सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। आज भी कहते हैं वहाँ लोग बच्चे अपंग पैदा होते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। इतना कितना खतरनाक मंजर रहा होगा उस समय पे। अमेरिका ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, जापान ने अपने घुटने टेक दिए थे उनके सामने। लेकिन कुछ समय बाद एक जापानी से जब किसी ने पूछा, यार तुम्हें अमेरिका पे गुस्सा नहीं आता? तुम्हारा दिल नहीं करता उनसे बदला लेने का? तो बहुत ज़्यादा आसान तरीके से जापानी व्यक्ति ने उससे कहा कि हमें बड़ी खुशी होती है कि आज हमारा व्हाइट हाउस में टीवी लगा हुआ है, हमारे देश का टीवी लगा हुआ है, क्योंकि कहते हैं सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। कैसी लगी मेरी ये स्टोरी? है ना खतरनाक? क्या आपने सोचा है यार कभी इस बात को कि आपको इसके लिए भी कुछ करना चाहिए? अच्छा छोड़ो, एक छोटी सी बात, पर्सनल बात पूछता हूँ। कैसा लग रहा हूँ मैं? स्मार्ट लग रहा हूँ ना? मुझे पता है मैं बोर्न स्मार्ट हूँ, बोर्न स्मार्ट। स्मार्ट ही नहीं, हैंडसम भी बहुत हूँ। कभी सोचो यार ये वाली बात, आप अपने ऊपर कितना काम करते हो? कभी आपने सोचा है? हम अक्सर भाग्य को कोसते रहते हैं जब हमारे काम नहीं बन रहे होते, जब हमारी सेलें नहीं हो रही होती तो हम भाग्य को कोस रहे होते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं, कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कौन सी ऐसी गलती है? कभी आपने आपको क्वालिटीज़ को पहचानने की कोशिश करी है? कभी अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करी है? कभी जानने की कोशिश करी है आपने? मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूँ, अपने आप को सबसे पहले जानना चाहिए। क्यों नहीं जानना चाहिए? सबसे पहले अगर आप अपने आप को जान जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी कमियां पता लगेंगी, क्योंकि कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आपको अपनी कमियां ना पता हो। तो आप सबसे पहले उन पे काम करना प्रारंभ करेंगे, उनको दूर करना शुरू करेंगे। दूसरी चीज, जैसे यार मैं कभी कभी जब बोलता हूँ तो अटक जाता हूँ, लेकिन वो मैं संभाल रहा हूँ, उसको कंसिस्टेंसी रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है ना इसके लिए। ऐसी ही कोशिश जब हम सेल्स में जाते हैं तो आपने कभी सोचा है आपके बाल कैसे बने हुए हैं? ये समस्या मेरे साथ नहीं है यार, कि बाल नहीं है ना मेरे, तो मुझे पता नहीं होता कि कौन सा है, जरूरत नहीं है मुझे कौन सा स्टाइल बनाने की। तो मैं बहुत हैंडसम लगता हूँ, ऐसे ही लग तो रहा हूँ, मुझे पता है। आप मानोगे नहीं, लेकिन हाँ मुझे बताओगे भी नहीं। अगर लग रहा हूँ तो कमेंट्स में मुझे बताओगे तो मुझे ज़्यादा अच्छी खुशी होगी, और आपको नई टेक्निक बता के और ज़्यादा मुझे खुशी होगी। आपने कभी सोचा है जो परफ्यूम आप लगा के जा रहे हो, क्या उससे प्रभावित होगा कस्टमर? आपके कपड़े कौन से सूट करते हैं? जूते कैसे लगते हैं आपके ऊपर? क्या आपकी ड्रेस के साथ वो जूते मैच करते हैं? आपका हाथ मिलाने का तरीका क्या है यार? आप बात करोगे कैसे स्टार्ट और खत्म कहाँ करोगे? ये सब चीजें कभी सोची हैं आपने? नहीं सोची तो सोचो यार। हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे गलती कर रहे हैं, कितने सुधार की हमारे को जरूरत है? क्या हम सेल्स में उस तरीके का कॉन्फिडेंस जो मैं भी आपको लाके बताया कि कैसा लग रहा हूं मैं, आई एम बोर्न स्मार्ट, यार क्या हम इस तरीके के कॉन्फिडेंस से कस्टमर से बात कर पाते हैं? और अगर हम नहीं कर पाते तो क्यों नहीं कर पाते? उसके पीछे क्या रीजन है? क्या हमारे प्रोडक्ट की नॉलेज हमें पूरी तरह से आ गई है? क्या मुझे मेरे कॉम्पिटिटर्स के बारे में पूरी तरीके से पता है? नहीं पता तो क्यों नहीं पता? मुझे मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में पता है तो क्यों नहीं पता है यार? अगर पता होता तो मेरे से अगर कस्टमर कोई भी चीज पता हो रहा होता तो मैं उसको उस तरीके से बात कर लेता। क्या मैं कस्टमर को जानने की कोशिश, अपने जानने के बाद अपनी कमियों और खूबियों को और निखारने की कोशिश कर रहा हूँ, कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, खूबियों पे और ज्यादा काम कर रहा हूँ, जिससे उसको सामने लाके कस्टमर को प्रभावित कर सकूं, कस्टमर के इंटरेस्ट की बात को पैदा कर जान पाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि अपने प्रोडक्ट का इंटरेस्ट उसमें पैदा कर सकता हूँ। ये चीजें क्या हम समझ पा रहे हैं यार? क्यों नहीं समझ पा रहे, और इस पे हम काम कर क्यों नहीं रहे? क्या आपने ये सब चीजें कभी सोची हैं? नहीं सोची तो क्यों नहीं सोचते यार? हमारा काम, हम भाग्य को कोसते रहते हैं और समझते रहते हैं कि यार काम नहीं चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको ये वाली बात कहना चाहता हूं कि इस बात के लिए बहुत आवश्यक है आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, आपका काम करने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपके पास कस्टमर की किस लैंग्वेज से जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, आप कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज को क्या समझ पा रहे हैं, वो किस तरीके से बैठ रहा है, आपको कस्टमर के सामने किस तरीके से बैठना चाहिए, आपको किस तरीके से बात करना स्टार्ट करनी चाहिए, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या पहले ही बता देना चाहिए, क्या आपको उससे हाथ मिलाने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या उसको आप स्टार्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से बात को स्टार्ट करनी है। अगर इन सब चीजों पे आपने अपने ऊपर काम कर लिया, देखो थोड़े से पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे,
आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके के कपड़े आपके सूट करते हैं, जूते, ये सब चीज़ें बड़ी छोटी हैं। लेकिन अगर आपने कर लिया शुरू, तो मुझे पूरा यकीन है कि कस्टमर आपकी बात एटलीस्ट सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। और मुझे पता है कि आप सेल्स टेक्निक्स को सीख सीख के एक दिन बहुत स्मार्ट हो जाएंगे और फिर आप उसको अपनी बातों में लगा के आप भी जीत जाएंगे। लेकिन इसको अप्लाई तो जरूर करना पड़ेगा। अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो चल तो रहा है यार, और चलाना मुझे लगता है सही नहीं है। और अगर आप इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं तो यार दुनिया की मुझे लगता है सबसे अच्छा ब्रेन जो है, सबसे स्मार्ट आदमी जो होता है वो सेल्स का होता है। और ये जरूरी नहीं है कि सेल्स वाले ही लोग इस बात को अप्लाई करेंगे किसी बात के लिए, ये हर क्षेत्र में कामयाबी होती है। यार आप एक बात देखो ना, जब आपको देखने लड़की वाले आते हैं या आप लड़की को लड़के वाले देखने आते हैं, तो लड़की को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको तैयार अच्छे तरीके से कराया जाता है, या लड़का अपने अच्छे वाले कपड़े पहनता है, बात सलीके से करता है, लड़की भी सेम प्रोफाइल में काम कर रही होती है। तो जब हम इस बात को इतना महत्व दे रहे होते हैं, तो ये सेल्स तो उस शादी से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। क्योंकि अगर आप अच्छा कमाते हैं तो आपकी शादी अच्छी होगी, लड़की आपको अच्छी मिलेगी, लड़का आपको अच्छा मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे तरीके से उसके साथ अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। अगर यार आप किसी अच्छे होटल्स में जाते हैं खाना खाने के लिए, आप किसी 5 स्टार में खाना खाने जाते हैं या किसी भी एक बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपने कभी नोट किया है प्रेजेंटेशन कैसी होती है? 2-2 हज़ार रुपए की एक डिश होती है। वो 2,000 रुपए की डिश आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन घर पे भी वैसी तरीके से और शायद उससे ज़्यादा अच्छे भी तरीके से बना सकती हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा महत्व रखती है बॉस। जब वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं तो एक पहले स्टूवर्ड आता है पूछने के लिए, ऑर्डर लेने के लिए, दूसरा आदमी आता है, मैनेजर आता है, हाउ इज़ द डिश सर, स्वाद कैसा है, क्या है, प्रस्तुत करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें लाता है, प्लेट लगाता है, उसके ऊपर वो डिश रखता है, उसके आसपास कुछ लगा, बहुत मैटर करता है यार प्रेजेंटेशन। सबसे पहले कहते हैं अगर आप देखने में अच्छे हैं तो वो कस्टमर आपसे बात करना प्रारंभ कर देता है, बात करने के बाद आपकी सेल्स टेक्निक्स जरूरी होती हैं। इसको जरूर माइंडेड बॉस जरूर ध्यान दीजिएगा। और अगर और ज़्यादा इस पर बात करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको बहुत अच्छी टेक्निक्स दूंगा, लेकिन ज़रूरत है उस पर सही तरीके से काम करने की, उसको अप्लाई करने की। और अगर आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो सेल्स आपकी होगी, ये मेरा वायदा है आपसे। और ज़रूरी नहीं सेल्स वाले ही लोग, बाकी के लोग भी हर क्षेत्र में कामयाब होंगे। मौका दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। मेरा नाम संदीप श्रीराम है और याद रखिए, आई एम बॉर्न स्मार्ट, हैंडसम हूं ना। थैंक यू वेरी मच।